हाँ स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर है सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट का सिस्टम क्या होता है। उससे पहले आपका एक टॉपिक है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल फोर्सेस जैसे आपने पढ़ी थी कि मेन फोर्स कौन सी है आपके पास, उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट क्या है और डिराइव्ड यूनिट क्या है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग ये होगा भाई, वो मेन यूनिट जो हमारी बेसिक नोटेशन को नोट करने के लिए एनफ है, पर्याप्त है, उनको आप क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि आपकी फंडामेंटल फोर्स थी, ऐसे ही क्या फंडामेंटल यूनिट। जो मैकेनिक्स है, आपने एक फिजिक्स की ब्रांच पढ़ी थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, बेसिक जो फिजिक्स है, फोर्स मोशन वगैरह, मैकेनिक्स में आते हैं। तो उसको नोट करने के लिए, उसकी सभी नोटेशन को बताने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो तीन है मैकेनिक्स में। एक तो लेंथ की, क्या है बताओ, मीटर, मास की केजी, और टाइम की सेकंड। मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास ये तीन फंडामेंटल यूनिट हैं। मास की तो किलोग्राम, लेंथ की मीटर, और टाइम की सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये फंडामेंटल यूनिट है ये तीन ही क्यों है, कम या ज्यादा क्यों। ठीक है ना, तो ये तीन ही क्यों है, इससे ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, क्यों है सुनो। पहली बात तो ये है, ये सभी जो तीन यूनिट हैं हमारी बेसिक साइंटिफिक नोटेशन को यूज करने के लिए काफी है, एनफ है। दूसरी बात, इनसे कोई भी सिंपल नहीं है, ये सबसे क्या है, सिंपल है। तीसरी बात, इनको एक दूसरे से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, यानी कि निकाला नहीं जा सकता। मेरे बात समझ आ गई नहीं? अरे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपसे कहूं कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या? मीटर में, लेंथ में और सेकंड में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल सेपरेट चीज है। मास में और टाइम में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? क्या एक दूसरे में से निकाले जा सकते हैं? नहीं निकाले जा सकते। तो इसलिए ये तीनों क्या है, आपकी फंडामेंटल यूनिट। ठीक है जी। हाँ, बाकी जितनी भी यूनिट बच गई, बाकी जितनी भी यूनिटें बच गई हैं वो इन तीनों की हेल्प से निकाली जा सकती है मैकेनिक्स के अंदर। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। एक बार फिर सुनो इस सारे को। भाई हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या बताया था आपको? फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं कि जो आपकी साइंस पढ़ने के लिए जो हम यूज करते हैं, जिनका मेजरमेंट जरूरी है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारी पता नहीं कितनी है। तो ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हैं, और अगर सबको हम सेपरेट यूनिट दें, अलग अलग यूनिट दें, तो फिर ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यूनिट को याद रखना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर ये कहे कि कोई नाम कॉमन नहीं होना चाहिए, सबका अलग अलग नाम होना चाहिए सभी बच्चे का, तो मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत सारे नाम की जरूरत पड़ेगी। अब क्या आपके स्कूल में संदीप नाम के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, प्रदीप नाम के बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, क्लियर है? तो इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, तो सबको सेपरेट अलग अलग नाम देना पॉसिबल नहीं है। तो जो ये तीन फंडामेंटल यूनिट हैं मैकेनिक्स के अंदर, इन्हीं का यूज करके हम यूनिट को क्या करेंगे, डिराइव निकालेंगे। डिराइव करना, डेरिवेशन निकालते हैं और उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। और वो किसकी हेल्प से निकलेगी, इनकी हेल्प से। अब देखो डिराइव्ड यूनिट में आपको निकाल के बताता हूं क्या। जैसे कि भाई स्पीड है ना, स्पीड का फार्मूला बताओ आप, क्या होता है? आपको अगर ये डिस्टेंस कवर्ड है डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही स्पीड का फार्मूला है। भाई डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है बताओ? डिस्टेंस तो लेंथ है ना, लेंथ होगी तो लेंथ की क्या होती है, मीटर, डिवाइड बाय टाइम की सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट तो होगी मीटर पर सेकंड। क्या ये इन्हीं तीनों में से आई है क्या? बिल्कुल आई है, ये रहा मीटर और ये रहा सेकंड। समझ में आया? तो इनकी हेल्प से निकाली है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
ड्राइव। चलो अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया का फार्मूला बताओगे द लेंथ इनटू में, करेक्ट। अब लेंथ की यूनिट मीटर, विड्थ की भी मीटर, मीटर इनटू मीटर क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर। किसकी यूनिट होगी ये, एरिया की। क्या ये नहीं वैसे है क्या, बिल्कुल है जी। वॉल्यूम की निकालनी है आपने, क्या हो जाएगा, लेंथ विड्थ और हाइट, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, कितने आ गए मीटर की, समझ आ गया। फोर्स की निकालें, चलो फोर्स के बाद में बात करेंगे, आगे डिटेल में जाएंगे। फोर्स की थोड़ा फार्मूला इसका मास इनटू एक्सेलरेशन है, ठीक है। F इज इक्वल टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की होगी kg और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन। तो किलोग्राम मीटर भी है और सेकंड भी है। तो ये सभी क्या है, ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये द फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज choice of standard unit। choice of standard unit, जो स्टैंडर्ड यूनिट है इनकी चॉइस क्या है, आपने लेंथ की ले ली मीटर, ठीक है, और भाई मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, ठीक। तो क्या चॉइस होनी चाहिए, देखो लेंथ की मीटर ली है जी, सेंटीमीटर भी ले लें तो क्या हो जाएगा, है ना, मिलीमीटर ले लें, किलोमीटर ले लें, सभी लेंथ की यूनिट है, क्या दिक्कत है। तो एक खास चॉइस होती है स्टैंडर्ड यूनिट की, वो क्या क्या होती है, सुनो। पहला तो क्या होना चाहिए भाई, सुटेबल इन साइज, क्लियर है भाई। कोई भी आपकी यूनिट आप लोगे वो साइज में क्या होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। सुटेबल क्या मीनिंग, हमारी डेली लाइफ के हिसाब से वो ना तो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए। अब देखो हम डेली लाइफ में जो लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है, तो कितनी करोगे आप, मीटर के आसपास करोगे, है ना, 1 मीटर इतना सा होता है। तो हमारे डेली लाइफ का जो मेजरमेंट है वो मीटर के ही आसपास है, क्लियर है। अगर हम यूनिट ले लेते सेंटीमीटर मिलीमीटर तो बहुत कम हो जाती है ना, सेंटीमीटर मिलीमीटर। जब आपको जनरली मेजर करनी होगी कोई चीज, मान लिया आपके कमरे की लेंथ मेजर करनी है, आपको क्लासरूम उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आप सेंटीमीटर लेते हो, तो कितनी बार मापना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 से कितना सेंटीमीटर होती है, बहुत सारे सेंटीमीटर होती है, क्लियर है कि नहीं। मैं कमरे की लेंथ मान लिया आपकी है 8 मीटर, ठीक है, तो 800 सेंटीमीटर होगी, तो 800 बार मेजर करना पड़ेगा ना आपको, और मीटर है तो कितनी बार है, 8 बार। तो सुटेबल है कि नहीं। और बड़ी ले लें जैसे किलोमीटर ले लें तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो पहली बात सुटेबल होनी चाहिए साइज में। मास की किलोग्राम है, क्या मास की किलोग्राम, आप जो चीजें मेजर करते हो वो किलोग्राम नहीं होती है ना, किलोग्राम के आसपास ही है, क्लियर है। अब घर वाले आपको दुकान पे भेजते हैं, भाई सब्जी लेके आओ, है ना, या फिर और कोई सामान लेके आओ, चीनी लेके आओ, तो आप क्या करोगे, शुगर लेके आने आप कितना ले आओगे, 5 केजी 4 केजी 2 केजी, है ना, कोई सब्जी लेके आनी है, क्लियर है। अगर मास की तो ग्राम भी होती है, ग्राम होती है कि नहीं मास की जी, ग्राम को ले लो, ग्राम को तो ले लेंगे, लेकिन हमारी डेली लाइफ की अकॉर्डिंग ग्राम बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर ग्राम यूनिट होती तो फिर आपके दुकान वाले के पास किसका 1 ग्राम का जो होता है वेट मेजर करने का मास वो होता है। और मान लिया आपको 2 केजी आलू लेके आने हैं, ठीक है, पटाटो लेके आने हैं, तो आप क्या करोगे, ग्राम यूनिट हो तो कितनी बार आपको मेजर करनी पड़ेगी, 2000 बार मेजर करनी पड़ेगी 2 केजी, क्योंकि 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 बार मेजर करना पड़ेगा। आपकी बात समझ में आएगी, ठीक है। अगर क्विंटल ले ले 100 किलो तो भी किसी काम की नहीं है। तो पहली बात तो क्या है, सुटेबल होना चाहिए साइज, क्लियर। दूसरी बात इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल का मीनिंग क्या होता है कि पहुंच में हो सके, सब उसको ले सके, है ना। अब आपको मान लिया यूनिट की जरूरत है, तो ये तीनों क्या मुश्किल है क्या, ये थोड़ा ही है कि
चाहिए आप मार्केट में जाओ, आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर है? अपन लेंथ मेजर करने आप मार्केट में जाओ तो 1 मीटर का स्केल लेना है, मिल जाएगा आपको 20-30-50 रुपए का, है ना। आपको ये लेना है 1 केजी लेना है तो 1 केजी मिल जाएगा आपको बाजार आराम से। तो ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए घड़ी लेनी, घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, अगला रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल का मीनिंग कि आप दोबारा से उसको गेन कर सको। मान लिया आप लेके आए, आपका लेंथ मेजर करने के लिए 1 मीटर का स्केल ले आए और वो बाई चांस टूट गया, हो गया आपका, तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल है ना, कोई बात नहीं, टूट गया, खोलना तो भी हुआ है, फिर ले आओ बाजार से खोल जाके। क्लियर है कि नहीं? तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, दोबारा से मिल जाना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट के चॉइस है कि आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट है दिस इज नॉट चेंज विद टाइम, नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज 1 मीटर जितना है, ये नहीं कि 10 साल के बाद चेंज हो जाए, 20 साल के बाद चेंज हो जाए, या गर्मी सर्दी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, है ना। तो ये चेंज नहीं, सारी चीजें सेम रहती हैं। और फिफ्थ जो पॉइंट है आपका वो है नॉट चेंज विद द, नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर। ये नहीं कि गर्मी में 1 केजी कितना हो और सर्दियों में कितना हो जाए, है ना। फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर सर्दियों में कम होता है, गर्मी में क्या होता है ज्यादा। ठीक है, प्रेशर लगाने बढ़ाने से चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट की क्या होनी चाहिए चॉइस, कि हम किसको स्टैंडर्ड यूनिट लें। तो ये सारी कंडीशन क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। आप देख लेने का जरूर कुछ भी हो पढ़ लेंगे एक पास का आगे बोलो। हां, हु डिसाइड यूनिट, ठीक है, हु डिसाइड यूनिट। यूनिट को कौन डिसाइड करे, आप डिसाइड करोगे क्या किसी चीज की क्या यूनिट होती है? नहीं। एक बात बताओ भाई, यूनिट तो बहुत सारी होती है। अगर सभी अपनी अपनी यूनिट डिफाइन करने लगे, सभी क्या करने लगे अपनी अपनी यूनिट, जैसे मास कितना ग्राम ले लो, आप किलोग्राम ले लो, आप क्विंटल ले लो, और कोई कुछ ले ले, अपनी अपनी यूनिट डिफाइन करने लेने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे यूनिट डिसाइड नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होती है। क्या होती है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस, कि कोई भी यूनिट, किसी भी चीज की यूनिट क्या हो तो इंटरनेशनली उसकी एक कॉन्फ्रेंस है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, है ना, जो यूनिट को क्या करती है डिसाइड, है ना। एक जर्नल कमेटी बना सकता रखी है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या करेगी डिफाइन करेगी, बताएगी कि क्या लेंगे, और उसमें कोई चेंज करना है तो चेंज करेगी। ये थोड़ा ही कि अपने इंडिया में ये यूनिट है, इंडिया में नहीं भाई, इंटरनेशनली आप कहीं पे भी चले जाओ ये सेम यूनिट है। क्लियर है कि नहीं? तो जनरल कॉन्फ्रेंस है वेट एंड मेजर की, जो यूनिट को डिसाइड करती है, समझ में आ गई? उसकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस होगी कि इस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट ये ली, और कोई चेंज करना है तो वही करेगी। कोई एक आदमी या कोई एक संस्था उसको चेंज नहीं कर सकती। हर एक चीज की यूनिट क्या है फिक्स, और फिक्स होने के लिए चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिटों के अलग अलग सिस्टम हैं, जो आपका नाम है इस चैप्टर का, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ, आपके जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है। जैसे कि सबसे पहले एफपीएस, एफपीएस सिस्टम आपकी फंडामेंटल यूनिट कितनी है? 3। लेंथ टेक तो लेंथ, मास और टाइम, है ना। एफपीएस सिस्टम है, एक ब्रिटिश इंजीनियर होगा सिस्टम है दिया हुआ,
ब्रिटिश इंजीनियरों ने इसको अडॉप्ट किया था, बनाया था, जिसके अंदर लेंथ की यूनिट क्या है, फुट है। फिर समझते हो ना भाई, आप जनरली कहते हो कि इस कमरे की लेंथ कितनी फीट है ना, इस आदमी की हाइट है 6 फीट है ना, इसको बोलते हैं फीट। तो लेंथ की यूनिट क्या लेते हैं, मास की पाउंड, पाउंड सुना है, ठीक है, एक पाउंड में लगभग 450 ग्राम होता है ना, 450 450 ग्राम होता है 1 पाउंड में। पूरी पाउंड आप कहां सुनोगे, जिम वगैरह में जो वेट होता है वो किसमें होता है, पाउंड में, ठीक है। मास वेट की जो मास है किसमें होता है, पाउंड में, ठीक है, मास की यूनिट है पाउंड। टाइम की सेकंड है, ये ब्रिटिश इंजीनियर का सिस्टम है। एक है फर्स्ट तो एफपीएस सिस्टम हो गया, सेकंड है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जहां लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है ना, देखो फुट पाउंड सेकंड, लेंथ मास टाइम। सीजीएस में लेंथ की यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर, मास की ग्राम और टाइम की सेकंड, ठीक। एक थर्ड है एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या है भाई, लेंथ की यूनिट मीटर है इसमें, मास की किलोग्राम है और टाइम की यूनिट क्या है इसमें, सेकंड। टाइम वाले तो सभी में क्या है, सेम। ये क्या है आपका एमकेएस सिस्टम, क्या है ये एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को है ना मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 10 रेज़ टू पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से सीजीएस सिस्टम से बदला जा सकता है। ये बात समझ में आएगी, आप सीजीएस सिस्टम को किसमें बदल सकते हो, एमकेएस में। कैसे, 10 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई करके। कैसे, देखो भाई, ये है मीटर और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं ना, 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो क्या करो, इसको 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, ये मीटर बन गया है। ये ग्राम और ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बताओ, 1000 को क्या लिखो, 10 रेज़ टू पावर 3 ग्राम है ना, और ये सेकंड का ग्राम है, 10 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 रेज़ टू पावर 0 यानी 1। तो एक सिस्टम को दूसरे से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम। क्लियर है। और जो फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एसआई सिस्टम। एसआई, एसआई का मीनिंग इंटरनेशनल सिस्टम, क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। जो आपकी जर्नल कॉन्फ्रेंस पेटेंट मेजर है उसने जो डिसाइड किया है वो क्या है, एसआई सिस्टम, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। जो भी आपने यूनिट बतानी है इंटरनेशनल सिस्टम में, देखो ये जो आपकी एमकेएस है इसी को एक्सटेंड किया है, इसी को बढ़ाया गया है इसमें एसआई में, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की क्या है किलोग्राम और टाइम की क्या है सेकंड। इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड किया है, ठीक है, rationalized, this is the rationalized system of the unit। हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो कल हम इसके ऊपर बात करेंगे एसआई में जो फंडामेंटल यूनिट है। एसआई के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट है, कितनी है 7, और 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट है, कुल 9 यूनिट है, 7 तो फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जो इंटरनेट हम बार-बार फिजिक्स में जो यूनिट करेंगे वो कौन सी लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, एक तो एसआई और एक सीजीएस। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसके एक तो एसआई लिखेंगे, एक सीजीएस। और एसआई में मैंने कितनी बता दी, फंडामेंटल है 7, तो फंडामेंटल यूनिट है, और 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, कुल मिला के आपकी है 9। तो इन 9 की हेल्प से हम पूरी फिजिक्स की यूनिट ड्राइव करेंगे, बाकी बच जाएंगे ड्राइव। एसआई सिस्टम के ऊपर है।